हाँ। तो इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। और नई फाइल बनाते हैं यहाँ पर। और इसमें हम करेंगे थोड़ा सा डॉम मैजिक। अच्छा, अब हम दोबारा से अपनी ट्रेडिशनल एचटीएमएल फाइल बनाते हैं। इसका मैं नाम रखता हूँ डॉक्टर एचटीएमएल। सॉरी, ये टैग रखता हूँ डॉक्टर एचटीएमएल, जिस तरह हम रखा करते थे सेम उसी तरह। और इसी तरह हमारा हेड आएगा, और फिर इस तरह हेड ख़त्म होगा। अच्छा। तो हमने वही सिंपल प्लेन एचटीएमएल लिखी, डॉक्टर एचटीएमएल, फिर एचटीएमएल हेड टाइटल, और इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र में खोलते हैं। अभी मैं यहाँ पर console.log भी लिख देता हूँ, और इसमें हेलो वर्ल्ड सेव करते हैं इसको, और कॉपी करके ले आते हैं, और फिर फाइल पाथ, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और एंटर करेंगे तो यहाँ पर डॉम आ गया H1 हेडिंग में, और यहाँ हेलो वर्ल्ड आ गया। अब हमें शायद कंसोल में कम टाइम गुजारना पड़े, लेकिन फिर भी हमें एरर्स के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा। अब हम सारा काम यहाँ पर करेंगे जहाँ पर हमारा यूज़र रहता है, यहाँ पर नहीं जहाँ पर डेवलपर्स रहता है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले एक हमें बना बनाया ऑब्जेक्ट मिलता है, ना कॉन्सोल हमें एक बना बनाया ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना, जिसमें जिसके हम मेथड फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं, console.log, console.table। कल हमने console.table भी देखा था। और क्या कहते हैं, console.clear हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्लियर करने के लिए। तो ये सारे हमें फ्री के फंक्शंस मिल रहे हैं ना। console.clear लिखा और console क्लियर हो गया। console.table लिखा, और इसमें मैंने एक एरे दिया, और वो एरे टेबल की तरह प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैंने 1 2 3 दिया अभी सिंपल, तो यहाँ वो एरे टेबल की तरह प्रिंट हो गया, इंडेक्स और वैल्यू। तो इसी तरह हमें एक और फंक्शन मिलता है, और वो फंक्शन कौन सा है, सॉरी ऑब्जेक्ट मिलता है। वो ऑब्जेक्ट कौन सा है, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट करता है, जैसे ही मैंने डॉक्यूमेंट लिखा ये पूरा ब्लू हो गया, क्योंकि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट दरअसल क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की पूरी स्क्रीन है जो यूज़र को नज़र आ रही है। ये पूरी की पूरी स्क्रीन डॉक्यूमेंट है। मैं एंटर करूंगा, और यहाँ मेरे पास पूरी HTML आ गई। यानी ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या करता है, इसमें सब कुछ सेव होता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में जाते हैं, और पहले मैं इसको एक एरे की तरह पढ़ता हूँ, डॉट नोटेशन ब्रैकेट नोटेशन में। हम क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं हेड, और मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास हेड का टैग आ गया, और उसमें टाइटल है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल वगैरह। और अगर इसी तरह मैं डॉक्यूमेंट में जाके लिखूं H1, हमने यहाँ कोई H1 बनाया है, अगर बनाया होगा तो भी हमारे पास अनडिफाइन आएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि H1 नाम की कोई की ही नहीं है डॉक्यूमेंट के अंदर। और उस तक मुझे कैसे, सॉरी की है लेकिन कहाँ पर है, डॉक्यूमेंट। दरअसल है क्या, ये HTML का जो पूरा टैग है ये डॉक्यूमेंट है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अब हम इसको नेस्टेड के तौर पे देखते हैं ना। और फिर ये जो हेड है, ये एक की है, बॉडी दूसरी की है, और H1 दूसरी की। अब ये बना बनाया नहीं होता डॉम। डॉम पता है होता क्या, डॉम क्या करता है, जैसे ही मैं अपनी एफर्ट को सेव करूंगा और यहाँ रिफ्रेश करूंगा, वैसे ही यहाँ पर एक ऑटोमेटिकली एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। और ऑब्जेक्ट की जो कीज होती है वो डिपेंड करती है मैंने कोड कैसे लिखा है। यहाँ हेड है, यहाँ बॉडी है, और यहाँ H1 है, और यहाँ स्क्रिप्ट है ना। अगर यहाँ मैं जाके एक नई चीज़ ऐड कराता हूँ, पैराग्राफ, और पैराग्राफ में फिलहाल कुछ भी लिख देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब जब मैं डॉक्यूमेंट लिखूंगा ना, अब आप देखेंगे कि यहाँ बॉडी वाले की, इसकी बॉडी जो की है, इसके अंदर H1 और P दोनों आ चुके हैं। तो ये डॉम जो है ये बना बनाया नहीं है, ये उसी वक्त बनता है जब मेरी वेबसाइट चलती है, और ये उसी वक्त अपडेट हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर 4 5 एलिमेंट और डालूंगा तो ये फौरन से अपडेट हो जाएगा। तो डॉम जो है इसमें दो कीज पहले से बनी हुई है, हेड एक की पहले से बनी हुई है सिर्फ, और वो है HTML की। इसके बाद मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो इस तरह आ जाएगा। अब मैं यहाँ लिखता हूँ डॉक्यूमेंट, और ब्रैकेट नोटेशन से हम लेते हैं पहले बॉडी। और H1 हमारे पास आ नहीं रहा था, लेकिन अब आ सकता है, क्यों, क्योंकि जब मैं बॉडी लिखूंगा तो बॉडी वाली की के अंदर मेरे पास क्या है, H1 और P। ये बिल्कुल इसी तरह चल रहा है जिस तरह हमारे पास ऑब्जेक्ट्स में होता था ना। अगर मैं इसको एक ऑब्जेक्ट के तौर पे विजुलाइज कराऊं तो इस तरह हो रहा है। हमारे पास है डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट में हमारे पास दो कीज हैं, हेड, और हेड के अंदर हमारे पास क्या है, टाइटल।
और टाइटल में हमारे पास कुछ भी लिखा हुआ सकता है। और दूसरी की हमारे पास कौन सी है, बॉडी। और यहाँ हमारे पास दो कीज़ हैं, H1 और इसमें कुछ भी हो सकता है, और एक की है पैराग्राफ और इसमें कुछ भी हो सकता है। अब अगर मैं इसके कोड में जाता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ बटन, और इसको इसको मैं कर देता हूँ क्लिक मी, तो सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ क्लिक मी का बटन आ गया। और अब ऑटोमेटिकली जब ये वेबसाइट रिफ्रेश होगी तो यहाँ पर, क्योंकि मैंने बॉडी में लिखा है बटन, तो बॉडी में बटन ऐड हो जाएगा और इसमें कुछ भी टेक्स्ट होगा जो होगा। अब ये भी, अब H1 आपको पता है एक स्ट्रिंग नहीं होगा बल्कि खुद एक ऑब्जेक्ट होगा, पैराग्राफ भी एक ऑब्जेक्ट होगा, बटन भी एक ऑब्जेक्ट होगा। अब इन ऑब्जेक्ट्स में होंगे क्या, हमने HTML में एक चीज़ पढ़ी थी, अगर क्या कहते हैं, अगर क्या कहते हैं, हमने क्या पढ़ा था, और एट्रीब्यूट्स। अगर मैं यहाँ लिख रहा था आईडी, यहाँ मैं लिख रहा था स्टाइल्स, अगर मैं लिंक बना रहा था, ए बना रहा था, तो उसमें मैं लिख रहा था href। तो ये सब हम एट्रीब्यूट्स दे रहे थे ना, मजीद डिटेल्स दे रहे थे। अगर मैं इमेज बना रहा था तो उसमें मैं लिख रहा था src। तो हम ये सारे काम भी कर रहे थे, हम एट्रीब्यूट्स दे रहे थे। तो ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये भी एक उन ऑब्जेक्ट की कीज़ होंगी। यानी अगर मैं इसको दे रहा हूँ आईडी का एट्रीब्यूट और मैं इसको आईडी दे रहा हूँ 1, तो अभी आईडी क्या होगी, यहाँ पर इस आईडी की की बन जाएगी और उसमें 1 एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रिंग के तौर पे सेव हो जाएगा। तो ये एक ऑब्जेक्ट बिहाइंड द सीन बनता जा रहा है जो हमें अभी तक पता ही नहीं था। लेकिन अब हमें जावास्क्रिप्ट आ चुकी है, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट आ चुके हैं, तो अब ये हमारे लिए बड़े काम की चीज़ है। अब हम इसके साथ बिल्कुल वही कर सकते हैं जो हम एक सिंपल जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं। क्या करते हैं, हम पहले इसको रिफ्रेश करते हैं, बल्कि यहाँ पर कोई एरर वाला कोड तो नहीं है, नहीं, मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो क्लिक मी का बटन है, मैं यहाँ पर जाता हूँ और लिखता हूँ डॉक्यूमेंट, और मेरे पास, अब मैं डॉक्यूमेंट में ब्रैकेट नोटेशन से बॉडी एक्सेस करता हूँ, और अब मैं इस बॉडी के अंदर आ चुका हूँ, तो अब मैं यहाँ से H1 एक्सेस कर सकता हूँ। अब H1 जब मैंने एक्सेस किया तो मेरे पास अनडिफाइन आ गया। अगर अब मैं ये करता हूँ, अब मैं जाता हूँ इस बॉडी में और इसको कर देता हूँ मैं इक्वल्स, अभी मुझे बोलेगा फेल टू सेट बॉडी प्रॉपर्टी ऑन डॉक्यूमेंट, फेल टू कन्वर्ट वैल्यू टू एचटीएमएल। हमने देखा था हम किसी भी स्ट्रिंग में कोई भी नंबर सेव नहीं करा सकते ना, हम किसी, यानी अगर हमने एक वेरिएबल बनाया है ए और हम मैं इसमें करता हूँ 1 2 सेव करता हूँ, अभी एक स्ट्रिंग है ना, अगर मैं इसमें एक नंबर सेव कराऊंगा तो नंबर सेव हो रहा है, लेकिन अगर मैं जब मैं इसको प्लस कराऊंगा किसी भी नंबर के साथ तो एक नंबर की तरह प्रिंट होगा। अगर मैं इसको किसी एरे के साथ कराऊँ, किसी स्ट्रिंग के साथ कराऊंगा, यानी मैं इसको करता हूँ स्ट्रिंग के साथ, मैं कर देता हूँ 12 प्लस ए, तो अभी ये 1 2 1 2 प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि इसने इसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया और इन दोनों को आपस में कॉन्कैट कर दिया, जोड़ दिया, तो 1 2 1 2 हो गया। जबकि हमें पता है 12 + 12 1 2 1 2 नहीं होता बल्कि 24 होता है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसने कन्वर्जन की ना यहाँ पर। अब ये कह रहा है कि स्ट्रिंग और फेल टू कन्वर्ट वैल्यू टू एचटीएमएल एलिमेंट, यानी जो स्ट्रिंग है ये तो एचटीएमएल एलिमेंट में कन्वर्ट ही नहीं हो सकता ना, इस स्ट्रिंग का मतलब क्या है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इस बॉडी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम करते हैं डॉक्यूमेंट बॉडी, और यहाँ मैं लिखता हूँ 0, तो मेरे पास अनडिफाइन आया। मैं लिखता हूँ 1, तो भी अनडिफाइन है, 2, तो भी अनडिफाइन है। अनडिफाइन का मतलब क्या होता था जावास्क्रिप्ट में, कि हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। अब हमने यहाँ पर H1 बनाया, P बनाया, हमें पता है, फिर यहाँ पर अनडिफाइन क्यों आ रहा है। हम करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, और अभी डॉट नोटेशन से भी हमारे पास बॉडी आ रही है। अब यहाँ पर अनडिफाइन क्यों आ रहा है, वो इस वजह से क्योंकि जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि हमारे पास डॉम तो बन रहा है, लेकिन डॉम बनता है एक ट्री की तरह। अगर मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाऊं, ये डॉम है, ये इसकी डायग्राम है। इस तरह की बहुत सारी डायग्राम्स हैं, ये काफ़ी अच्छी डायग्राम है।
डॉक्यूमेंट और उसके बाद HTML है। HTML के हमारे पास दो कीज़ हैं, हेड और बॉडी। बॉडी में इसके पास H1 है, H1 में भी इसके पास वो टेक्स्ट है, इनर HTML, फिर एलिमेंट है, फिर एट्रीब्यूट है, फिर लिंक है, फिर टाइटल है, फिर माई टाइटल है। इसी तरह दूसरी इमेज में भी इसने हमें बताया हुआ है कि डॉक्यूमेंट, और फिर इस तरह पूरा एक ट्री बना हुआ है। ये जो ट्री है इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब हम क्या करते हैं, इसके हमारे पास कुछ बने बनाए फंक्शंस आते हैं गेट करने के, हमारा काम आसान बनाने के। उनको हम किस तरह एक्सेस करेंगे, हम ये लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट, और इस डॉक्यूमेंट में हमारे पास एक बना बनाया फंक्शन है और उसका नाम है गेट एलिमेंट बाय आईडी, सॉरी, गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब ये क्या करता है, ये फंक्शन जो उसका नाम है बिल्कुल ही वही चीज़ करता है। और वो क्या चीज़ है, एलिमेंट को गेट करता है आईडी पे। अब हमने यहाँ पर H1 को आईडी दी है 1। अब मैं इसको यहाँ पर अगर यहीं पर जाके 1 लिख दूँ और एंटर करूँगा तो हमारे पास ये H1 का टैग आ गया। अब मैं यहाँ से H1 के टैग को अगर इक्वल कर दूँ स्ट्रिंग के, तो फिर से एरर आएगा कि कन्वर्जन का। लेकिन इस H1 के टैग में मुझे क्या चेंज करना है, इसकी इनर HTML चेंज करनी है, इसकी वैल्यू चेंज करनी है। तो अगर मैं इसकी डॉट इनर HTML लिखूँ और इसको इक्वल एक खाली स्ट्रिंग के कर दूँ, तो अब मेरा H1 चला गया। अब मेरा H1 डॉम में तो है, अगर मैं यहाँ डॉक्यूमेंट में जाऊँ तो ये जो डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का, इसमें मेरे पास H1 है, लेकिन मैंने क्या किया, इसकी इनर HTML खाली कर दी। अब मैं दोबारा जाता हूँ और इसकी इनर HTML का कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड कर देता हूँ, इसकी स्पेलिंग भी सही कर लेते हैं। अब मैं कर रहा हूँ डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के जरिए, मैं डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट में मौजूद एलिमेंट्स की इनर HTML चेंज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर जा सकता हूँ और बोल सकता हूँ डॉट स्टाइल्स डॉट कलर, और यहाँ मैं बोल सकता हूँ रेड। अब मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर एक एरर आ गया, स्टार्टिंग सेटिंग कलर, अच्छा सही। तो मैं इसको रेड कर दिया। अब इसने मुझे रिटर्न किया डॉट रेड। अब यहाँ पर रेड कलर चेंज क्यों नहीं हुआ, इसमें एक बहुत बड़ी एक, जो हमने पहली ऑब्जेक्ट की क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी उससे रिलेटेड ये एरर है। हम यहाँ पर तो रेड हो गया, लेकिन यहाँ पर इसका कलर चेंज नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ। वो ओरिजिनल फाइल में एडिट करके देना। जी बोल रहा हूँ वो नोट पैड में एडिट करके होगा ना ये, नहीं, कॉन्सोल हम से तो कलर कौन, चेंज नहीं हो सकता। नहीं हम हो सकता। कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड कंसोल से भी चला सकते हैं, तो हमने देखा था। हाँ, तो ये हेलो वर्ल्ड रेड और नहीं हुआ। और यहाँ पे कोड चला भी है, सही। और यहाँ पे मुझे वैल्यू भी दे रहा है कि यहाँ पर वैल्यू चेंज भी हुई है, फिर भी यहाँ कुछ चेंज नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जावास्क्रिप्ट में अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, अभी हमने रिवर्स में भी ये काम किया, मैं बनाता हूँ लेट ए इक्वल एम्प्टी ऑब्जेक्ट, और अगर मैं करूँगा ए डॉट नेम इक्वल ABC एंटर करूँगा, तो जब मैं ए प्रिंट कराऊंगा ना, तो अब वो नेम प्रॉपर्टी आ चुकी है। अगर कोई प्रॉपर्टी उस ऑब्जेक्ट में मौजूद ही नहीं है और मैं उसकी कोई वैल्यू, फिर भी उसकी मैं वैल्यू अपडेट करा रहा हूँ, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, उस नाम की वैल्यू बना देगा और उस नाम की बना देगा और उसमें वो वैल्यू सेव करा देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कलर नाम की कोई प्रॉपर्टी मौजूद ही नहीं थी। जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट में अपनी तरफ से एक कलर नाम की प्रॉपर्टी बना के उसको रेड वैल्यू दे भी दी। और वापस जाते हैं, यहाँ पर मैं स्टाइल से लिखता हूँ, यहाँ पर हम स्टाइल से जगह स्टाइल लिखते हैं, तो स्टाइल डॉट कलर इक्वल रेड। अब मैं एंटर करूँगा और हमारे पास H1 का कलर जो है वो रेड हो गया, चेंज हो गया। अब ये सारा काम मैं अपने इस बटन क्लिक पे भी कर सकता हूँ। मैं वापस अपने इसमें जाता हूँ, स्क्रिप्ट में, यहाँ एक फंक्शन बनाता हूँ, इसका नाम करता हूँ मैजिक, बल्कि डॉम मैजिक। और हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी क्या है 1, और 1 हम इसको एक
वेरिएबल में सेव करा लेते हैं, ताकि बार बार हमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी ना लिखना पड़े। मैं ऐसा कर लेता हूँ लेट, और इसको एलिमेंट बोल देते हैं फिलहाल, या कुछ भी बोल सकते हैं, H1 बोल देते हैं। H1 ज़्यादा ज़्यादा सही रहेगा। और सेमीकोलन देना दें, जावास्क्रिप्ट का मसला नहीं है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अब से सेमीकोलन की प्रैक्टिस डाल लेते हैं, क्योंकि अच्छी बात है, काफ़ी एरर से बच जाता है। अब मैं कर देता हूँ H1 डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वलेट। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास में कि स्टाइल डॉट कलर कहाँ से आ रहा है, लेकिन अभी के लिए हम देख रहे हैं कि डॉम कितने कमाल की चीज़ है। हम अपने HTML में जावास्क्रिप्ट के जरिए कितनी इंटरेक्टिविटी ला सकते हैं। और मैं कर लेता हूँ H1 डॉट इनर HTML इक्वल्स, इसको कर देते हैं डॉम मैजिक। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और अब जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा क्लिक मी, तो कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने ऑन क्लिक पे लगाया नहीं है। ऑन क्लिक, और यहाँ पर फंक्शन का नाम लिखेंगे और इसको कॉल करा लेंगे ब्रैकेट्स के जरिए। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अब क्लिक मी दबाते हैं, तो डॉम मैजिक और कलर भी चेंज हो गया। तो बहुत कमाल की चीज़ है जावास्क्रिप्ट में डॉम। हम अपने HTML में मौजूद एलिमेंट्स को लाइव चेंज कर सकते हैं, और अब हमारी वेबसाइट थोड़ी इंटरेक्टिव बन रही है। अब हमें मज़ा आएगा। अब कंसोल बंद करते हैं, अब हमें कंसोल की ज़रूरत नहीं है। अब हम इनपुट बॉक्स बनाते हैं और इनपुट बॉक्स से इनपुट लेते हैं। इसको मैं यहीं पर रखता हूँ और आगे चलते हैं। वापस से मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ, सेव करते हैं और बनाते हैं कैलकुलेटर। और हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और इसको मिटाते हैं, और अब हम यहाँ बनाते हैं, सॉरी, अब हम यहाँ बनाते हैं एक इनपुट बॉक्स। और प्लेस होल्डर क्या करता था, ये सारे हमारे एट्रीब्यूट्स हुआ करते थे। एंटर नंबर 1, और अभी के लिए हम इसको ऐसे ही रखते हैं। एंटर नंबर 2, और यहाँ पर हम इसको सेव करते हैं, यहाँ रिफ्रेश करते हैं, कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हम दूसरी वेबसाइट पे। इसको कॉपी टू क्लिपबोर्ड, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं, और हमारे पास 2 इनपुट बॉक्स आ गए। कंसोल में जाते हैं, 1 मिनट। अगर यहाँ और यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, अब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी करते हैं, हमें एलिमेंट रिटर्न कर देता है ना। लेकिन आप एक आईडी के 2 एलिमेंट बना सकते हैं HTML में, कोई मसला नहीं है। यानी अगर इसकी आईडी 1 है, इसकी आईडी 1 है ना H1 की, आप इस पैराग्राफ की आईडी भी 1 कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये रूल के खिलाफ है। आईडी देने का मतलब ये होता है कि इस एलिमेंट को हमने यूनिक कर दिया है, इसको हम आईडी 1 नहीं देंगे। दे सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन बुरी बात है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में एरर आएंगे। अगर आप यहाँ पर इन 2 एलिमेंट्स को सेम आईडी दोगे, तो जावास्क्रिप्ट आपको हमेशा पहला वाला एलिमेंट ही रिटर्न करेगा। वो जावास्क्रिप्ट करेगा, उस पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ता हुआ आएगा, जो उसको पहला एलिमेंट मिला उस आईडी का, जावास्क्रिप्ट वो एलिमेंट आपको रिटर्न कर देगा। लेकिन एक और तरीका होता है एलिमेंट को गेट करने का, और वो क्या है, डॉट गेट एलिमेंट बाय, और वो होता है एलिमेंट्स बाय टैग नेम। अब एक अब जैसे मैं, अब इनपुट बॉक्स है, मैं यहाँ पर 50 इनपुट बॉक्स बना सकता हूँ, तो इसलिए मैंने एलिमेंट नहीं एलिमेंट्स कर दिया, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि अब अगर 50 एलिमेंट्स हैं, तो ये कौन कौन सा एलिमेंट एलिमेंट रिटर्न करेगा ना, ये मेन चीज़ है। आपको क्या लगता है क्या करेगा? वो जो नंबर इनपुट करेंगे वही दिखाएगा कंसोल में। नहीं, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इनपुट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, अब हम आईडी से गेट नहीं कर रहे, अब हम किससे गेट कर रहे हैं,
टैग नेम से। टैग क्या हुआ करता था, ये टैग हुआ करता था। तो इस टैग का नाम क्या है, इनपुट। इनपुट आएगा। तो मैं यहाँ इनपुट लिखूंगा। तो अब मेरे पास दो एलिमेंट आएंगे। अब वो मुझे दो एलिमेंट दे रहा है, ये भी एक इनपुट है, ये भी एक इनपुट है। मेरे कोड के अंदर, एचटीएमएल के कोड के अंदर दो टैग्स हैं इनपुट नाम के। तो उसने मुझे दोनों रिटर्न कर दिए, क्योंकि इसको नहीं पता मैं कौन सा मांगना चाह रहा हूँ। एक ये टैग है इनपुट का, और आप देख सकते हैं कितनी सारी इसने इसमें वैल्यूज रखी हुई हैं। हमें भी नहीं पता कि हमने इनमें से कोई वैल्यू नहीं बनाई। इन सब की प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, नल। नल का मतलब होता है एम्प्टी है। और ये सब इतने सारी प्रॉपर्टीज इसने इस इनपुट की बना दी हैं। और एक दूसरा इनपुट दिया है। पहला वाला कौन सा है, ये वाला। और दूसरा वाला कौन सा है, ये वाला। तो दोनों इनपुट इसने रिटर्न किए। मैं अगर यहाँ जाता हूँ तो ये मुझे ब्लू करके बता भी रहा है, ये वाला इनपुट गेट किया, ये वाला इनपुट गेट किया। अब ये एक एरे है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक एरे है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो एरे हम कैसे गेट करते हैं, मैं अगर इसको पहले सेव करा लेता हूँ, लेट इनपुट्स। और हम इसको सेव करते हैं उसी में, डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम में। आईडी नहीं कर रहे क्योंकि अभी हम सिंपल रखते हैं, लेट इनपुट्स। और अब मैं इनपुट्स को प्रिंट कराऊंगा। तो मेरे पास दो एरे हैं। इनपुट जीरो में जाता हूँ, क्या है मेरे पास, अच्छा सॉरी, इनपुट्स जीरो है। इनपुट जीरो में जाता हूँ तो मेरे पास पहला वाला इनपुट है, ये वाला, एंटर नंबर वन। और अगर इनपुट्स वन में जाता हूँ तो मेरे पास दूसरा वाला इनपुट है। और अगर इनपुट्स थ्री में जाता हूँ, और मैं थ्री इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जीरो वन टू थ्री जावास्क्रिप्ट जीरो से काउंटिंग शुरू करता है, मैं एक इंसान हूँ, मैं वन से करता हूँ। तो अनडिफाइन आ रहा है, क्योंकि सिर्फ दो ही इनपुट बॉक्सेस हैं। तो दो ही इनपुट, इस एरे में दो ही इनपुट एलिमेंट गेट हुए। अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं। पहले इनपुट में आते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मेरे काम हो सकती हैं। मैं यहाँ देखता हूँ। और यहाँ पर कोई वैल्यू, अच्छा, एक वैल्यू इसमें मेरे बहुत काम की है, एक एक की, जिस पे आज का हमारा कैलकुलेटर बनेगा। और वो है वैल्यू। देख नहीं रही, खैर। हम क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं और कंसोल पे पहले प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट होता है वैल्यू का, वो अभी के लिए एम्प्टी है। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और वैल्यू अभी कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू दे दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, AST। मैं यहाँ पर इन वैल्यूज़ को प्रिंट करा सकता हूँ किस तरह, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। और अभी मैं इसको सेव नहीं कराता, मैं टैग नेम इनपुट की जीरो, जीरो वाले जो जो जीरो का मतलब क्या, पहला वाला जो एरे रिटर्न होगा, एरे में जो पहला एलिमेंट होगा वो गेट करेंगे। और उसकी डॉट वैल्यू हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो वो मेरे पास क्या आ गया, ASD। अगर मैं चेंज कर दूं, 1 2 3 कर दूं, और अब देखूं तो 1 2 3 1 आ गया। तो कितना कमाल का ये ऑब्जेक्ट है डॉम, मुझे रियल टाइम वैल्यूज दे रहा है। मेरे किसी भी HTML एलिमेंट की रियल स्टेट दे रहा है, वो अभी किस स्टेट में क्या वैल्यू है, क्या चीज़ है उसकी। अब मैं यही चीज़ यहाँ पर कर लेता हूँ, पहले गेट कर लेता हूँ दोनों। सॉरी, एलिमेंट बाय टैग नेम कर रहे हैं, अभी हम आईडी से नहीं कर रहे। आईडी से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम टैग नेम कर रहे हैं। और एलिमेंट्स है, टैग, आईडी में एलिमेंट है और टैग नेम में एलिमेंट्स है। और किस टैग नेम के एलिमेंट्स हमें गेट करना है, इनपुट के। फिर यहाँ पर मैं इनपुट, अभी हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। और वो फंक्शन क्या करेगा, कैलकुलेट, कैलकुलेट सम। और क्या सम कैलकुलेट करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इनपुट ज़ीरो की जो वैल्यू है, डॉट वैल्यू प्लस इनपुट वन की जो वैल्यू है। सेव करते हैं, और अभी मैं इस वैल्यू को हटा देता हूँ, हम खुद वैल्यू देंगे। सेव करता हूँ, यहाँ जाके रिफ्रेश करता हूँ,
ये फंक्शन कभी चलेगा ही नहीं क्योंकि हमने इसको कभी कॉल ही नहीं कराया। हम इसको यहाँ ऐसे ही कॉल करा सकते हैं। लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही मेरा कोड चलेगा वैसे ही कॉल हो जाएगा। मैं नहीं चाहता, मैं इसको करूँगा तो इनपुट इज नॉट डिफाइंड। ये अरे कहाँ पर आया है इनपुट? अच्छा, इनपुट इज नॉट डिफाइंड, इनपुट्स है। तो अब इसको रिफ्रेश करते हैं। अब मेरे पास डॉक्यूमेंट राइट में कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि दोनों खाली हैं। तो मैं इसको शुरू में ही कॉल नहीं कर रहा, बल्कि एक बटन बनाते हैं और उस बटन पे कॉल करेंगे। और इस पे मैं ऑन क्लिक लगा देता हूँ और रिफ्रेश करते हैं। ऐड पे क्लिक करूँगा तो कुछ भी आउटपुट नहीं आया क्योंकि खाली थे। अब मैं इस पे नंबर देता हूँ 12 और यहाँ देता हूँ 34। ऐड करते हैं तो 1 2 3 4 मेरे पास आउटपुट आ गया। अब मुझे इस तरह आउटपुट देने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं इसको और प्रोफेशनल तरीके से आउटपुट दूंगा। मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाऊंगा इस बटन के बाद, और इस पैराग्राफ में लिखूंगा रिजल्ट। सेव करता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, मेरे रिजल्ट आ गया। अब मैं यहाँ पर ये करूँगा, एक और डॉक्यूमेंट से गेट करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। और टैग नेम क्या है? पी। और इसमें जो पहला एलिमेंट आएगा उनको एक ही टैग नेम है, फिर भी मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि एक एरे है। एरे में मुझे बताना पड़ेगा। यानी अगर मेरे पास एक एरे है और एक एरे है मेरे पास पी नाम का, और उसमें कुछ भी मौजूद है और दो तीन एलिमेंट मौजूद है, 1 मौजूद है, 2 मौजूद, 3 मौजूद है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि पी डॉट वैल्यू। मुझे यहाँ पर P0 फिर भी बताना पड़ेगा, चाहे इसमें एक ही आइटम क्यों ना हो ना। तो इसी तरह अगर एक ही पैराग्राफ है तो भी मुझे बताना पड़ेगा कि पहला वाला ही। तो मैं इसको 0 कर देता हूँ। मैं फंक्शन कॉल कॉल कराने के फ़ौरन बात भी कर सकता हूँ क्योंकि जैसे ही फंक्शन कॉल होगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, एरे। और उस एरे में क्या होगा, हमारा पी एलिमेंट। और मैं यहीं पर ही उसको ज़ीरो वाला एलिमेंट ले लूँगा। मुझे वेरिएबल में सेव करा के दोबारा से लंबा काम नहीं करना पड़ेगा। और मुझे करना क्या है, जीरो एलिमेंट से इसकी डॉट इनर एस्टिमल वाली प्रॉपर्टी को चेंज करना है और क्या कर देना है, जो भी हमारा आंसर होगा ये। अब हम इसको, अब ये क्या प्रिंट करेगा, मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो अब ये सिंपल ये पूरी वैल्यू ही प्रिंट कर देगा। मैं ऐसा नहीं चाहता, तो मैं करूँगा, इसको एक टेम्पलेट बनाऊंगा, एक स्ट्रिंग लिटरल बनाऊंगा और इनको मैं एज अ वेरिएबल ट्रीट कराऊंगा। और इस पूरे को ही मैं एज अ वेरिएबल ट्रीट करा देता हूँ। तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेरिएबल की तरह चलेगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, कोई नंबर नहीं था। 1 2 3 करते हैं, 1 2 3 करते हैं, ऐड करते हैं। 1 2 3 हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें इनको नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इनको नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। नंबर, इसको मैंने नंबर में कन्वर्ट कर लिया और इसको भी नंबर में कन्वर्ट कर लिया। सेव किया, रिफ्रेश किया। अब मैं नंबर देता हूँ 1 2 3 और 1 2। तो आंसर आना चाहिए 135। और ये फंक्शन काम ही नहीं किया। देख लेते हैं लॉग में जाके क्या रहा है। अच्छा, अंबर इज़ नॉट डिफाइंड, नंबर लिखना था, सॉरी सॉरी। नंबर, सेव किया, रिफ्रेश किया। मैं लिखता हूँ 1 2, यहाँ लिखता हूँ 3, आंसर आना चाहिए 15 और 15 आंसर आ गया। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वेरिएबल को, ये जो p है, इसकी इनर एस्टिमल को इक्वल कर रहा हूँ। इक्वल करने से क्या होता है, पुरानी वैल्यू डिलीट होकर नई वैल्यू आती है। अब मैं इसको इक्वल के बजाय प्लस इक्वल करता हूँ। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब रिजल्ट लिखा रहेगा और ये प्लस इक्वल हो जाएगा। मैं लिखता हूँ 12, मैं लिखता हूँ 3, अब क्या आ जाएगा 15। तो अब हमारा सिंपल कैलकुलेटर बन गया। अब हम इसको और भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं। अगर आपको इस कोड में कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं। अब हमारी वेबसाइट क्या हो गई, इंटरेक्टिव हो गई। हम HTML के जरिए इंटरेक्ट कर पा रहे हैं और जावास्क्रिप्ट की हमें असल पावर पता चल रही है, और ऑब्जेक्ट्स की असल पावर और एरेज की असल पावर क्या थी, जो हमने इतना टाइम लगाया, पिछले हमने 2 3 हफ्ते लगाए इतनी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें पढ़ने पर, जो हमें लग रहा था कि क्या है,
वो अब चीज़ें हमारे कोड में इस्तेमाल आ रही हैं एप्लीकेशन बनाने के लिए। अभी हम इस कैलकुलेटर को और अच्छा बनाएंगे अगली क्लास में, लेकिन अभी के लिए हम इसको इतना रखते हैं और घर पे जाके इसकी प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। और घर पे जाके क्या आप लोग अभी घर पे हैं? हाँ सही है, समझ में आ रहा है। तो मज़ा आया देख के जावास्क्रिप्ट की पावर। यस। अब हम डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट से कुछ भी करा सकते हैं, एचटीएमएल में कुछ भी करा सकते हैं। अभी तो हमने इसका एक इंट्रो देखा है, अभी इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो हम इस ऑब्जेक्ट के साथ कराएंगे अभी अगले आने वाले दिनों में। सही से।